अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमों के दरमियान आज से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्राई नेशन सीरीज का आगाज हो रहा है। अब से कुछ देर बाद इस ट्राई नेशन सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे इस मैच का आगाज होना है। अब से कुछ देर बाद टॉस होगा, मुस्तरबी आपको लिए चलेंगे। लेकिन नवंबर के महीने की बात की जाए तो व्हाट अ मंथ इट हैज़ बीन फॉर पाकिस्तान। पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर की, T20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की, वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की, फिर श्रीलंका को 3-0 क्लीन स्वीप किया। पाकिस्तान ने कुछ नए चेहरे भी आजमाए। फैसल अकरम ने श्रीलंका के खिलाफ आखिरी वनडे इंटरनेशनल में 2 विकेट्स ली, अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। लॉट्स ऑफ पॉजिटिव्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। साथ साथ हमारी नज़रें राइजिंग स्टार एशिया कप पे भी हैं, जहाँ पर पाकिस्तान ने इतवार के दिन भारतीय टीम को शिकस्त दी, जो कि ये बातें की जा रही थी कि इम्पॉसिबल होगा पाकिस्तान टीम के लिए भारतीय टीम को हराना, लेकिन सिर्फ हराया नहीं, 8 विकेटों से शिकस्त दी। इट वाज अ बिग विन फॉर टीम पाकिस्तान। इसके साथ साथ आज पाकिस्तान क्रिकेट के कॉरिडोर से एक बड़ी खबर ये आई कि अज़हर अली यूथ डेवलपमेंट क्रिकेट से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उनको गुज़िश्ता साल, पिछले साल नवंबर में ये ओहदा दिया गया था, लेकिन पिछले दिनों ये खबर भी आई थी कि सरफराज अहमद को जिम्मेदारियां दी गई हैं पाकिस्तान अंडर 19 और पाकिस्तान अंडर 23 क्रिकेट की, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था यहाँ पर। अज़हर अली भी यही काम कर रहे थे, तो आज उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया है। हम प्रोग्राम का आगाज़ इसी डिस्कशन से करेंगे। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने में ज्वाइन किया हुआ है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम को एंकर पर्सन सैयद याहिया हुसैनी भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद है। जेंटलमैन, इफ़ यू ऑल अलाउ मी, मैं याहिया से ज़रा स्कूप ले लूँ, इनसाइड स्कूप, क्योंकि ये खबरें भी चल रही थी कि अज़हर अली ने नाराज़गी में इस्तीफ़ा दिया है, वह नाराज़ हैं। मामला क्या है या गालिबन यही है कि सरफराज को ओहदा दिया गया है, तो अज़हर अली ने कहा कि मैं साइडलाइन हो जाता हूँ? देखिए, नाराज़गी उनकी इसलिए है कि जो अंडर 19 टीम इस वक्त 30 लड़कों को सेलेक्ट किया गया वो उन्होंने किया। शाहीन के हवाले से वो काम कर रहे थे, लेकिन वेरी फर्स्ट डे से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो था, क्योंकि अज़हर अली की लाहौर में अपनी एकेडमी है और फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला देख रहे थे और सिलेक्शन के मामला भी देख रहे थे। और अब सरफराज अहमद, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चंद महीने पहले मेंटोर थे, अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुशीर भी हैं। अब उनको जो है वो अंडर 19 सतह पर जिम्मेदारियां देने का एक बुनियादी मकसद ये है कि सरफराज जो हैं 2006 में श्रीलंका में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान हैं। सरफराज की कप्तानी में पाकिस्तान 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी जीता। तो इस तरह के कैरेक्टर सामने लाना, नौजवानों को एक रोल मॉडल चाहिए, तो सरफराज को लाने का मकसद ये था। अज़हर अली अब मुस्ताफ़ी हो गए हैं, जिस तरह आपने बताया कि ख़बरें आ रही हैं कि जी वो इस तमाम सूरत हाल से कुछ खफा थे। तो जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हुई हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तनकीद का सामना करना पड़ा था, क्योंकि अज़हर अली के अपने फ़र्जन जो हैं वो खेल रहे थे। ये बात ठीक है, हमारे साथ 3 टेस्ट क्रिकेटर्स मौजूद हैं कि ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर कोई टेस्ट क्रिकेटर है तो उसका बेटा खेले, लेकिन अगर आप हेल्म ऑफ अफेयर्स देख रहे हो तो फिर एक मसला बन जाता है। तो ये एक मसला था, और अब सरफराज अहमद को ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं, लेकिन मुनासिब ये होता है कि फिर मैं यही बात करूँगा कि हमारे क्रिकेटर्स क्रिकेट बोर्ड में आते हैं, उनको ये नहीं पता होता उन्होंने करना क्या है। और अज़हर अली अगर उनको कोई और रोल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेकर आता, लेकिन जो आगे की कहानी है वो ये है दानिश, कि सिलेक्शन कमेटी में भी तब्दीली आ रही थी, तो अज़हर अली ने बोला कि एक चीज़ हाथ से नहीं निकल रही, और भी चीज़ें हाथ से निकल रही है, तो मुनासिब यही है कि रास्ता बदल लिया जाए तो मुनासिब है। बट राशिद भाई, खफगी थी या नहीं थी, अगर पीसीबी ने एक फैसला ले लिया, सरफराज को अपॉइंट कर दिया है, तो अज़हर अली का साइडलाइन हो जाना ही ठीक फैसला था, क्योंकि फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती। जी, सही फैसला है, क्योंकि आपका जो ब्लड रिलेशन है, अगर टीम में आ रहा है या आने के चांसेस हैं, तो आपको बोर्ड पे नहीं होने चाहिए, स्पेशली की पोस्ट पे लाइक मेंटोर, कोचेस या सिलेक्शन कमेटी में। तो मेरे ख्याल से बेहतरीन फैसला है। सेम चीज़, बातें देखें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि मिसबा का भी बेटा खेल रहा है, वो अच्छा खेल रहा है, अज़हर अली का भी खेल रहा है, बहुत सारे बच्चे खेल रहे होंगे, लेकिन जिन क्रिकेट बोर्ड में जो लोग हैं वो अपनी एलर्जी का ऐलान करते हैं। अज़हर अली का अब मुझे अंदर का नहीं पता, जैसे याया भाई बात कर रहे हैं या दूसरे लोग, मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मैं बात वही करूंगा कि जैसे पास में भी कुछ बड़े प्लेयर्स ने फैसला किया था कि मेरा बेटा जब सिलेक्शन होगा तो मैं बोर्ड का किसी ओहदे पे फाइज नहीं होगा, और ऐसे ही हुआ। अब अज़हर अली का बेटा होता है या नहीं होता वो आगे की बात है, लेकिन मेरे ख्याल से राइट फैसला है कि क्योंकि 30 प्लेयर्स में शायद नाम होगा, और आगे जाके सिलेक्शन में अज़हर अली का इन्फ्लुएंस अगर नहीं भी होता तो हम बात जरूर कर रहे होते हैं कि अज़हर अली की वजह से अब वो सिलेक्ट हो जाता है। सरफराज हैं या मिसबा करें या कोई और करे,
वो तो इतनी बात बनेगी नहीं, क्योंकि वो सीट को छोड़ के जा रहे हैं। तो लॉजिकली तो ठीक किया। अब अंदर की बात मुझे नहीं पता कि क्या वजूहत हुई, क्या क्या उनको चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त का जो फैसला है उनका दुरुस्त है। अंदर की बात को हम फिलहाल पोशीदा ही रहने देते हैं, बट सिकंदर बख्त, अजहर अली का अपना फैसला एक तरफ, सरफराज की अपॉइंटमेंट अच्छी अपॉइंटमेंट है, जैसे या कह रहे हैं पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट्स हैं उनकी, उन पर इन्वेस्टमेंट हुई है और अब उस इन्वेस्टमेंट को एज अ मेंटोर कैपिटलाइज करने की बात की जा रही है। देखें वो तो बिल्कुल सही है, इसलिए कि सरफराज एक स्टार है और कप्तान, विनिंग कैप्टन, सब कुछ है और बच्चे उसकी बात गौर से सुनेंगे, उसकी तरफ देखेंगे। एक ऐसा बंदा सामने ले आते हैं जिसने कुछ भी नहीं खेला तो उसका इम्पैक्ट नहीं होता। सरफराज का बिल्कुल 100%। मगर खुदा के लिए उनसे ये कहें कि कीपिंग शिपिंग छोड़ दें, जो बच्चे खेल रहे हैं ना उनको आज़म ट्रॉफी, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा, बार बार इसका जिक्र करूंगा। ये बहुत गलत हरकत थी, क्रिकेट बोर्ड को इसको रोकना चाहिए था। नहीं, गलत है। एक बच्चा खेल रहा है, उसको आप विकेट कीपर को फील्डिंग करा रहे हैं और आप खुद कीपिंग कर रहे हैं, और जबकि आप रिटायर हो गए हैं, आप सिलेक्टर भी हैं, मेंटोर भी हैं, वो गलत है। मैं उस पर प्रोटेस्ट करूँ। अच्छा, एक साल पहले से मैं बात शुरू करता हूँ, जब अमेरिका का वर्ल्ड कप हुआ था ना T20 का, उसके बाद मुझे पीसीबी ने अप्रोच किया कि आप कुछ कह रहे थे टीवी पे, हमें लिख के भेजें। जो मैंने पॉइंटर्स लिखे थे उसमें ये तीसरा या चौथा पॉइंटर था कि जो लड़का, जो बच्चा जिसके रिश्तेदार, ससुर, सास, जो भी है, क्रिकेट बोर्ड में नहीं है। नेपोटिज्म नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैंने उसमें मिसालें भी डाल दी थी कि ये लड़का इसके वजह से, ये लड़का इसके वजह से, ये लड़का इसके वजह से खेला। तो ये बात तो मैंने आज से 1.5 साल पहले उनको लिख कर दी थी, मगर शायद असर अब हो रहा है, या मुझे लगता है कि अजहर ने कुछ और ऐसी चीज़ कर दी है कि जो कि उनको पसंद नहीं आई। मैं ये समझता हूँ अजहर को चाहिए था रिज़ाइन नहीं करता, वो कोई और सी जॉब ले लेता। मैं एग्जैक्टली यही सवाल लेके अहमद आपकी तरफ आ रहा हूँ। अजहर अली ने तो रिज़ाइन कर लिया, वरना हमने माजी में ये भी देखा है कि अपॉइंटमेंट्स हो जाती हैं, जिसकी पहले अपॉइंटमेंट हुई भी होती है वो भी वहीं बैठे रहते हैं, सैलरी लेते रहते हैं और साइड लाइन नहीं होते। बट अजहर अली ने अच्छा फैसला किया है, एटलीस्ट अपने आप को पिक्चर से हटा दिया है कि ठीक है जी, आपने जो फैसला किया सर आंखों पर। नहीं, ये फैसला अजहर अली ने किया, आपको लगता है? नहीं, मैं टीसीबी की बात कर रहा हूँ सर। नहीं, ये फैसले ऐसे नहीं होते हैं। देखें, एक पूरा ग्रुप है, ये सारे फ्रेंड्स हैं आपस में, ये ढकी छुपी बात नहीं है। वहाब, अजहर अली, असद शफीक, सरफराज अहमद, ये समझे चारों एक ही बात करते हैं, राइट? और सिंपल सी बात इसमें ये आती होगी, जो मुझे समझ आती है। देखें, एक लीग हो रही थी, उस लीग की मीटिंग का मैं भी हिस्सा था, लोकल लीग थी, और वहां पे फिर ये प्लान बनाया गया कि यार देखो, अगर मैं अपने बच्चे को सिलेक्ट कर लूंगा ना तो बड़ा क्रिटिसिज्म होगा, तो बेहतर है कि तू सिलेक्ट कर ले। तो उसने कहा यार ठीक है, यूं क्रिटिसिज्म कम होगा, राइट? तो अजहर अली साइड पे हो गया, सरफराज आ गए, बेटा इंशाल्लाह बीच में होगा, ये आप देखेंगे। तो ये सारी चीजें इस तरह चलती हैं, इस तरह एक पेज पे। पाकिस्तान में क्रिकेट में अगर सारी चीजें इतनी मेरिट पे हो रही होती तो हम कभी भी ये चीजें ना सोचते, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है का बेटा या बेटी किसी भी टीम, रिस्पेक्टिव टीम में खेल रही है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंस के साथ नहीं खेलनी चाहिए, परफॉर्मेंस पे खेलनी चाहिए। फिर वो परफॉर्मेंस इवेलुएट होनी चाहिए कि क्या जो स्पेशली ये जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, इनके बेटे पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि क्या इनकी परफॉर्मेंसेस उतनी है, क्या इनसे ज्यादा परफॉर्मेंस वाला कोई बेटा मिस तो नहीं हो गया, वो भी तो किसी का बेटा होगा। तो सिर्फ ये है, कुछ लोग इस पे कहते हैं कि जी एक्टर का बच्चा एक्टर बन जाता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन जाता है, तो क्रिकेटर का बच्चा क्रिकेटर क्यों नहीं? बिल्कुल बने, लेकिन इन्फ्लुएंस के साथ नहीं बने, परफॉर्मेंस बेस्ड बने। और पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है रिसेंट पास के अंदर, हम अगर हमें कोई ये कहेगा ना नहीं आप गलत कह रहे हैं, तो हमारे पास इतनी चीजें अपनी आंखों देखी नहीं है, या हमें लोगों ने कही है कि हम आके फिर आपको वो बता देंगे कि नहीं फिर ये क्या था। तो अच्छे टैलेंटेड भी हैं, जिस तरह मिसबा का बेटा खेल रहा है, टॉल है, अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है, मैंने खुद उसको प्रैक्टिस कराई हुई है, मैंने खुद उसको थ्रो डाउन कराई हुई है, वो उस एज में भी बेटर खेल रहा था, लेकिन परफॉर्मेंस के साथ। फिर होता ये है कि जब आपका जो वालिद साहब होते हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में थोड़े से इन्फ्लुएंस अगर रखते हैं ना, तो कुछ जो डोमेस्टिक के छोटे कोचेस होते हैं वो सिर्फ उसके वालिद को खुश करने के चक्करों में भी बेटे को सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये सारे सिस्टम पाकिस्तान के अंदर चलते हैं, जो कि जड़ से खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो किसी को निकाल के नहीं होंगे। एक जब तक आप स्क्रूटनी नहीं करेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे और स्पेशल नजर नहीं रखेंगे, तब तक नेपोटिज्म खत्म नहीं होगा। देखें, कल को अगर मेरा बेटा है वो खेलना चाहता है, तो मेरा उस टाइम पे क्रिकेट बोर्ड में बनता नहीं है, और फिर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं फर्मली स्ट्रिक्टली क्रिकेट बोर्ड के सारे कोचेस को खुद भी कह दूं कि अगर ये बेटा मेरा परफॉर्मेंस बेस आता है
आपको लगता है अच्छा तो आना चाहिए, अदरवाइज अगर कोई इनसे अच्छा प्लेयर बैठा हुआ है तो किसी के बच्चे के साथ ज्यादती नहीं और होनी चाहिए। एब्सोल्युटली This is the- हमारी तो ये ख्वाहिश रही है, ख्वाहिश समझ लें या मुतालबा समझ लें कि हर वो प्लेयर जो डिजर्व करता है, जो मेरिट पर हो, जो रन करता है, मेहनत तो देखिए सभी करते हैं। इसी को मैं आगे बढ़ना चाह रहा नहीं, था। मैं आखिरी में एक चीज़ ऐड कर देता हूँ। वो चीज़ें हैं इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रही हैं, जो सख्ती के साथ उस पर नज़र डालनी चाहिए। नंबर वन तो यही कि अगर कोई रिलेटिव है तो उसको दूर कर दिया जाए और बच्चे को खेलने दिया जाए। नंबर टू इज़ फ्रेंचाइज के जो लोग हैं उनको अलग कर दें आप। वो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कराची के अंदर, मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसके अलावा मैं अपनी पाकिस्तान टीम में देख रहा हूँ। तो फ्रेंचाइज को भी आप ऐसा करें कि फ्रेंचाइज के जो लोग हैं वो एक अलग एंटिटी हो, अलग जगह सब हो, जो पाकिस्तान की टीमों को हैंडल करें, वो बिल्कुल न्यूट्रल हो। ये मेरा आखिरी मतलब वो है। वो राइट, ट्राई नेशन सीरीज इस वक्त हमारे पास करंट टॉपिक है और इससे मुतालिक भी एक अपडेट है जो आपके साथ शेयर करनी है। वो ये है कि अब्दुल समद, जिनका नाम था ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान की T20 स्क्वाड का हिस्सा थे, अब वो इंजरी के बायस साइडलाइन हो गए हैं, वो टीम से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह हसन नवाज को टीम में शामिल कर लिया गया है। राशिद लतीफ़ साहब, वैसे तो हम ये डिस्कशन करते आ रहे थे पिछले 2-3 हफ्ते से, हसन नवाज को आउट ही नहीं होना चाहिए था, बट ये हसन नवाज के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। होपफुली इस सीरीज़ में हसन नवाज को बेहतर यूटिलाइज़ किया जा सकता है, स्पेशली अगेंस्ट जिम्बाब्वे। और जिस तरह श्रीलंका के मजीद 3 प्लेयर अब वापस चले गए हैं तो वहाँ पर भी टीम थोड़ी सी वीक हो गई है। यहाँ हमारे पास बेहतरीन मौका है कि हम उन पॉसिबिलिटीज़ को आजमा लें जिन पर हम बात करते आ रहे हैं। अगर 5-6 नंबर खिलाना है तो इनको फर्स्ट क्लास खेलने दें, कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा प्लेयर हैं। क्योंकि फ़खर जमान इनकी जगह आ चुके थे और समद एक्स्ट्रा प्लेयर थे जो कि एडिड हुए हैं। समद है नहीं तो आपके पास बैटिंग लाइनअप पूरी है, तो आप एक एक्स्ट्रा प्लेयर साथ में कैरी कर रहे हैं, बर्डन मिडिल ऑर्डर पे डाल रहे हैं। उस्मान ऑलरेडी मौजूद है, तो ये समझ नहीं था तो कोई बात नहीं, उसको फर्स्ट क्लास बड़ी मुश्किल से गया था खेलने के लिए। 19 तारीख को ज्वाइन करेगा टीम को, तो वो भी खेलने देते हैं। मेरा अपना ये है। बाकी अगर इनका प्लान है टॉप ऑर्डर पे खिलाने का, 120 मिनट बुलाएं, आप खिलाएं। और लाइन लग रही है, बात सदाकत भी लाइन में आ गया है। टॉप ऑर्डर की हमें सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमें मिल नहीं पा रहे परफॉर्मर। मिडिल ऑर्डर में इस नंबर पे 6 नंबर वनडे हो, 6 नंबर आपका T20 हो, यहाँ पे हमें प्लेयर ऐसा चाहिए जो कि मुस्तकिल नंबर पे खेल सके। मेरा ये मानना है कि फ़हीम अशरफ खेलते हैं या मोहम्मद नवाज खेलते हैं, ये उनके लिए T20 के लिए आइडियल नंबर है, समद के लिए आइडियल नंबर, सिकू भाई दैट्स समद एब्सोल्युटली या हसन नवाज, सॉरी। ठीक है। राशिद भाई, बात पूरी हो गई थी, मैंने कहीं कतकलामी तो नहीं की, मुझे लग रहा था आप कंटिन्यू कर रहे हैं। सिकू भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हसन नवाज को अगर आपने खिलाना है तो फिर आप उसके साथ इंसाफ करें। उसके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। एक तरफ तो वो बाहर हो गए थे, अब उनको किस्मत ने दोबारा मौका दिया है, लेकिन उनको भरपूर मौका तभी मिलेगा जब उनको सही नंबर पे खिलाया जाएगा। जो राशिद ने बोला टोटली एग्री। अगर उसको बुलाया है ना, उसको खिलाना है तो ऊपर खिलो, वरना आप वो लड़का ढूंढो जो नीचे खेलता हो। जैसे फ़हीम है, मोहम्मद नवाज़ है, ये लड़के नीचे खेलने वाले हैं, वो बिल्कुल फिट इन होते हैं उधर। मगर कोई और आके तंग करेगा, वो घुसेगा नवाज़, तो फिर उस्मान खान कहाँ जाएगा? मतलब है कि या तो फिर वो नहीं खेलेगा, अभी बाहर वैसे बैठा कहाँ खेलने रहेगा। वाले हैं उस्मान खान? Sorry? किसी को पता है उस्मान खान अभी कहाँ खेलने वाले? 6 पे खेलने वाले। अगर वो हम खेलेगा लोगों तो को छह- खेलने वो अच्छा, अब मेरी ये एक एडवाइस है क्रिकेट बोर्ड को, अगर वो चाहें तो सुन लें कि अब जब वर्ल्ड कप आ रहा है ना, उसमें इन्हीं लड़कों को रखें। आप इनको खिलाते हुए लेके आ रहे हैं मुसलसल। मैंने सबकी परफॉर्मेंसेस निकाली हैं पिछले 15 मैचों की, सबको आप खिलाते हुए ला रहे हैं ना। आप 2-3 महीने रह गए, उनको जाके वर्ल्ड कप में खिलाएं। माँ सदाकत हो, जितने भी नौजवान हैं, इनको वर्ल्ड कप के रिजल्ट के बाद इनको करें। देखिए, सारे लड़के 31-32 साल 29 साल के हैं, यानी कि पाकिस्तानी 34 साल, ये एवरेज एज होगी सबकी। तो ये उनके लिए आखिरी टारगेट है, आखिरी उनका एक असाइनमेंट है। अगर ये वर्ल्ड कप के अंदर अच्छा नहीं करते ये लड़के, तो इनमें से मेरे हिसाब से आधे से ज़्यादा को फारिग कर देना चाहिए, एंड देन ब्रिंग द न्यू ब्लड। अदरवाइज़ ये पाकिस्तान की क्रिकेट आगे नहीं बढ़ेगी। यही दोस्तियाँ, जैसे वो अहमद कहता है ना, ये दोस्तियाँ चलती रहेंगी। तो यू हैव टू फिनिश दैट, यू हैव टू रीबिल्ड द टीम। अगर इस दफ़ा वर्ल्ड कप में इन्होंने अच्छा नहीं किया, इसलिए कि क्रिकेट बोर्ड ने इनको एक साथ खिलाते हुए लेके आ रहे हैं, बिल्कुल एक साथ खिलाते हुए। 15-20 मैच ये लोग खेल चुके हैं, तो अब इनको वर्ल्ड कप के लिए जाना चाहिए और अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। अदरवाइज टाटा बाय बाय। एक पूल तो पाकिस्तान का बन गया और ऐसा लग रहा है कि हमारी टीम मैनेजमेंट इसी पूल को लेके चलना चाह रही है, जब भी ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रही हैं। उनकी नज़रें जमी हुई हैं T20 वर्ल्ड कप पर। हमारे एटलीस्ट स्पिन बॉलिंग
जो प्रॉब्लम्स थे वो तो अब हल हो गए हैं, बिकॉज काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे पास स्पिन बॉलर्स के आ गए हैं। आज से हम 2 साल पहले चले जाएं तो हमें पता ही नहीं था कि स्पिन बॉलर कौन है पाकिस्तान में। यार 40 साल की बात कर रहे हो क्यों? किससे, मुझसे पूछो किससे? नहीं मैं यार अच्छा sorry, 40 साल दानिश वाला हनी ना साहब, जून 2024 में जो डैलस में ज़ख्म लगा था, उसके बाद यहीं सिकंदर बख्श बैठे हुए थे, अहमद शहजाद बैठे हुए थे, और ये लोग बात कर रहे थे कि भाई अब अगले वर्ल्ड कप में आपको तब्दीली चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कैसे राउंड अबाउट पर हम खड़े हैं कि अब फरवरी मार्च 2026 आ रहा है जी। और सुबह मैं राशिद लतीफ़ साहब के साथ जियो पाकिस्तान में बात कर रहा था, वही टीम दोबारा बनने जा रही है। बाबर भी वापस आ गए हैं, हारिस भी वापस आ गए हैं, शाहीन भी आ गए हैं, और अब सिर्फ रिजवान रह गया है। तो मैं कह रहा हूँ आप उनको भी टीम में शामिल कर लें तो 2024 और 2026 की टीम एक ही हो जाएगी। आप जो टीम आप खिलाने की बात कर रहे थे, देखिए आप लेकर आए ना हसन को, तो आप 5वां नंबर उनका रखें, और सारे मैचों में ये डबल लीग का टूर्नामेंट है, आप मेक श्योर करें कि 5वें पर ही हसन खेलेगा, नंबर 4 पर आपका कप्तान खेलेगा सलमान अली आगा, और फ़खर खेलें ना खेलें कोई मसला नहीं है, पहले 3 नंबरों पर ये आप फ़खर को खिलाएं, और पहले 3 नंबरों पर बाबर, साहबजादा फरहान और साइम को रखें। आप 4, 5, 6 ये सेटल कर लें अगर आपको वर्ल्ड कप में जाना है, क्योंकि आगे भी आप फंस रहे हैं, क्योंकि अभी शादाब की टीम में इंडक्शन होनी है, 2 ऑलराउंडर जाएंगे, और आपके पास उस्मान तारिक है, आपके पास अबरार हैं, तो 1 स्पिनर खेलेगा, 2 फास्ट बॉलर, उसमें भी कंपटीशन आ गया है। शाहीन और हारिस की जगह अब सलमान मिर्ज़ा भी एंट्री दे रहे हैं। सलमान मिर्ज़ा के साथ साथ वसीम जूनियर ने भी बड़ा इंप्रेस किया है अभी हमें ओडीआई सीरीज़ में, और काफ़ी अरसे से बेंच पे बैठे हैं। अहमद शहजाद आपके पास भी आऊँगा, इनफैक्ट यहाँ ब्रेक लेने का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद हम टॉस के साथ वापस आएंगे, और फिर टॉस के बाद मैं आप ही से सेशन का आगाज़ करूँगा, हमारे साथ रहेगा। सलमान अली आगा ने टॉस जीत लिया है और पाकिस्तान ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। अहमद मैं आपकी तरफ आता हूँ, हम टीम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे, टीम की बात कर रहे थे जिसको पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट लेके चलना चाहती है और T20 सीरीज़ में एंटर होना चाहती है, T20 वर्ल्ड कप के लिए एंटर होना चाहती है। क्या हम सही डायरेक्शन में हैं आपकी नज़र में, ख़ासतौर पर अगर हम इक्का दुक्का नए प्लेयर्स को सेलेक्ट भी कर रहे हैं और फिर उनको प्लेइंग 11 में खिला नहीं रहे हैं, तो इज़ दैट द राइट वे फॉरवर्ड अहमद? नो स्पेशली जब लास्ट 2 इवेंट्स के रिजल्ट्स हमारे सामने हो कि हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, तो जब क्वालिफाई नहीं कर पाए एक सेट ऑफ ग्रुप के साथ, उसको फिर आपने चेंज और तब्दील करना है। हमने तो कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही है, सिर्फ कुछ सीरीज के लिए हमने देखा कुछ यंगस्टर्स इंडक्ट किए, उनको भी जिस तरह साहिबजादा फरहान के साथ किया जाता था उसको अपनी जगह पे नहीं खिलाया जाता, और जैसे ही उसको खिलाया, अपॉर्चुनिटी मिली, उसने अपनी जगह सीमेंट कर ली। तो बाकियों को साथ आपने वही साहिबजादा जैसा सलूक कर रहे हैं, और क्या तब्दीली लेके आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो रूट, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, यार ये बड़े प्लेयर थे, कहाँ गए? उनको लगा कि मॉडर्न डे क्रिकेट जो है T20 की वो स्ट्रोक प्ले है, और कहीं ना कहीं वो यंग जनरेशन को मौका देना चाहते हैं, बिकॉज उनका स्टाइल ऑफ प्ले कभी वो था ही नहीं, और उनको पता है कि वो जितना भी डेवलप करने जाए अपने आप को एक हद से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने सही मौका देख के साइड पे ले ली। लेकिन पाकिस्तान है जो आगे जाने का सोच नहीं रहा है। मतलब आप मुझे बताएं कि जियो पे हम शो कर रहे हैं और 3 साल से रेटिंग नहीं आ रही है, तो उसके अलावा दोबारा से हम वही पैटर्न पे जाएंगे तो शो की रेटिंग कैसे आएगी? कुछ तो तब्दीली मैनेजमेंट को करनी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान है जो बिल्कुल इतना कहने के बाद भी समझ नहीं पा रहा है, वल्लाह आलम ये क्या वजह है। अगर आप में से किसी को ये वजह पता लग जाए, या पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदेदारान जो बैठे हैं उनको ये वजह पता लग जाए कि क्या वजह है कि एक सेट ऑफ ग्रुप प्लेयर्स से पाकिस्तान आगे नहीं जा पा रहा है, तो बराए मेहरबानी हमें भी बता दें, बिकॉज हमने तो नहीं कभी ऐसी चीजें होते हुए देखी। When it comes to options, पाकिस्तान के पास अब दानिश अगर आप options मुझे जरूर मौजूद हैं। अलाउ करें तो मैं आपको प्लेइंग 11 बता दूं। श्योर सर, बता दें प्लेइंग 11, फिर हम ब्रेक पे चले जाते हैं, बस 5 सेकंड लगेंगे। ठीक है यार, तो जो प्लेइंग 11 है पाकिस्तान की, साइम अयूब, साहबजादा फरहान, बाबर आजम, फ़खर जमान, सलमान अली आगा, मोहम्मद उस्मान विकेट कीपर, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद एंड सलमान मिर्ज़ा। वेरी इंटरेस्टिंग प्लेइंग 11 फॉर टीम पाकिस्तान। हम इस प्लेइंग 11 का पोस्टमार्टम भी करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोच है इस प्लेइंग 11 के पीछे, क्योंकि हसन नवाज वापस आए लेकिन वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। विल टॉक अबाउट इट आफ्टर द ब्रेक, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स फ्लोर। ताज़रीन अपडेट रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से ये है कि सलमान अली आगा ने टॉस जीत लिया है और पाकिस्तान टॉस जीतने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 भी अब से कुछ देर पहले सैयद याहिया हुसैनी ने आपके साथ शेयर की। सम सरप्राइजेज देयर, हियर इज द स्क्वाड इन फ्रंट ऑफ यू। सलमान अली आगा, बाबर आजम, फ़खर जमान, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, उस्मान खान, सलमान मिर्ज़ा, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी। राशिद लतीफ़ साहब की तरफ बढ़ूंगा। राशिद भाई, स्क्वाड देखकर आपको जो सिमत नज़र आ रही है पाकिस्तान टीम की, क्या वो सही सिमत है? क्या
क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, या आपको लगता है कि XYZ ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, आपको नए प्लेयर्स को डेवलप करना चाहिए था, और व्हाटएवर यू मे बिलीव? अभी मैं इस प्लेइंग 11 पे ही रहूंगा, टाइम बहुत शॉर्ट है। फखर जमान 4 नंबर आए, ये चेंज आई है, बड़ी चेंज जो है। 5 नंबर पे कप्तान हो गए, जो कि स्लो उनका होता है, वो 109 का उनका स्ट्राइक रेट है, और नीचे नंबर आना शायद टीम के लिए अच्छा नहीं हो, क्योंकि फिर उस्मान खान 5 पे आ जाएंगे, ये नीचे चले जाएंगे अगर विकेट नहीं गिरेगी तो। फिर उसके बाद फ़हीम अशरफ तो हमारा एक यूटिलाइज वाला प्लेयर है कि वो अच्छा प्लेयर है, उसको खेलना चाहिए, लेकिन वो तो एक परमानेंट मेंबर हैं प्लेइंग 11 के। वसीम के अच्छी फॉर्म लगी, शोल्डर घूमना शुरू हो गया उसका, और उसको वनडे में अच्छी पेस के साथ बॉलिंग कर रहा था, यहाँ पे करवानी चाहिए थी। गीली बॉल के साथ भी करते और ड्राई के साथ भी करते, क्योंकि डेथ ओवर के बॉलर मिसिंग होते जा रहे हैं। हारिस रऊफ मार खाते रहे डेथ ओवर में, वो बाहर हो गए। नसीम शाह को हमने PSL में देखा डेथ ओवर में। शाहीन थोड़ा सर्वाइव कर जाते हैं स्लो ओवर कटर करके। डेथ ओवर सलमान मिर्जा जो है वो ऊपर के बॉलर हैं। अब हमें डेथ में किसको करना है, तो हमें चर्चा लेना चाहिए था, वसीम जूनियर को ट्राई करें। वो उसने शो कर दिया कि वो अच्छा बॉलर है, वो अच्छी बॉलिंग कर सकता है। सलमान मिर्जा कंडीशनल बॉलर साबित ना हो, लाहौर और शारजा में बहुत अच्छी बॉलिंग की है और उसको खेलना चाहिए, वर्ल्ड कप तक खेलना चाहिए। लेकिन आज का मैच या यहाँ के मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी बॉलिंग के लिए, क्योंकि अगर पिच अच्छी हुई और बल्ले पे बॉल आ रही हो तो उनका रियल टेस्ट होगा। आज जो रियल टेस्ट है मेरे ख्याल से वो सलमान मिर्जा का ही होगा। वसीम जूनियर का जिक्र किया ज़िको भाई किया, राशिद लतीफ़ साहब में, साथ साथ फिर उस्मान तारिक भी हैं, साथ साथ फैसल अकरम ने भी हमें बड़ा इंप्रेस किया आखिरी मैच में। आपको लगता है एटलीस्ट इस ट्राई नेशन सीरीज़ में आपके पास टाइम है अभी, आप और डेवलप कर सकते थे प्लेयरों को, और यही सही टाइम था जिम्बाब्वे और श्रीलंका की वीक टीमों के खिलाफ एक्सपेरिमेंटेशन करने का? आर वी मिसिंग आउट ऑन इट? देखो फैसल अकरम को तो बहुत अच्छी उसने गेंदें की, बहुत अच्छी बॉल, बहुत अच्छी गेंदें उसने गूगली लूप के साथ, वेरिएशन के साथ, पेस भी चेंज फ्लाइट के साथ उसने की, और उसके दुनिया में है ही नहीं, मतलब ये रिस्ट स्पिनर जो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर्स होते हैं तो वो तो है ही नहीं ना दुनिया में इतने ज़्यादा। तो वो बहुत अच्छा एक यूटिलिटी प्लेयर बन सकता है, उसको खिलाया जा सकता था, मगर खैर कह के हम थक गए। आपने 40 साल वाले पर डिपेंड कर लिया। हम शॉर्ट टर्म सोचते हैं ना, 40 साल वाले को खिलाया, उसने 6 आउट के मैच हम हार गए। याद रखें, लोग मुझे कह रहे हैं बार बार कि आप ये कहते हैं, भाई वो तो मैच हार गए थे, उसने जीते तो नहीं थे ना। परफॉर्मेंस तो वो होती है जो जीतने वाली होती है। ठीक है उसने 6 आउट किए, टर्निंग विकेट थी, मगर भाई मुझे उससे कोई गिला नहीं है, मुझे 40 साल से है। 40 साल का बच्चे को डेब्यू नहीं होना चाहिए। एनीवे, बस उसको खिलाना चाहिए था फैसल अकरम को, उसको होना चाहिए, मगर चलें छोड़ दें सब कुछ। 4 मैच हैं, थोड़ी सी जो फॉरेन कोच है हमारा वो उसी तरह सोचे जिस तरह फॉरेन में वो सोचते हैं, हर एक को चांस दें, तो फिर तो मज़ा आएगा कि हर एक को दो मैच मिल जाएं, तो हमें सबका पता चल जाएगा कौन कहाँ खड़ा हुआ है। और वसीम की आप बात करो, बिल्कुल उसमें रिदम नज़र आया है, उसको 17 मैच बाहर बिठाया, 17 मैच, इट्स नॉट अ जोक। और उससे पहले भी जब खेल रहे थे तो भी कभी कभी नजर आते थे हमें वो। आई डोंट नो व्हाई। टाइम है जी सर, आ जाइए, टाइम है, आ जाइए। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं ना कि फखर जमान की परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, ठीक है, वो कहता है मुझे ना रेस्ट चाहिए T20 से, राइट। उसके बाद उसको दोबारा से वापस ले गया 4थे नंबर पे, जहां पे ऑलरेडी उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो इसके पीछे किसका ब्रेनर है, ये कौन है, आइंस्टाइन? ये भी थोड़ा सा हमें बता दिया जाए। दूसरा, आप फैसल अकरम की बात कर रहे हैं ना, इसी तरह हमने हसन नवाज की भी बात की थी, आते साथ उसने बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस की थी, कहाँ गया, बाहर कर दिया। वो तो अभी इंजरी हुई है तो उसको अंदर ले आए, जबरदस्ती आप 6 में पे ले आए। हमने तो यही सुफियान मुकीम के बारे में भी बात की थी, कहाँ गया। हारिस ऊपर वाले नंबरों पे बड़ा अच्छा खेलता था, कहाँ गया। आगे वो कामरान गुलाम ने वनडे टेस्ट दोनों में सेंचुरियां की थी, कहाँ गया। तो सर बड़े बड़े आए, मैं आपसे पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि क्या आप उनको डेवलप करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि टीम के अंदर जो एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स मौजूद है वो नहीं करना चाहता है, राइट। क्या PCB करना चाहता है, हमने आज वो भी देख लिया, नहीं करना चाहता है। अब बड़ाए मेहरबानी जिस मर्जी के साथ जाएं, हम पूरी सपोर्ट भी करेंगे, ऑब्वियसली ऐसा पाकिस्तानी हमारा फर्ज भी बनता है, लेकिन खुदारा इस दफा तो जरूर वो बंदे सामने ले आइएगा जिनके कहने पे आके आपने ये सारी चीजें की हैं। बस हम आपसे यही डिमांड करते हैं। या मैं आपकी तरफ भी आता हूँ, प्लेइंग 11 पे थोड़ा सा आ जाते हैं, क्योंकि अब से कुछ देर बाद मैच शुरू हो जाएगा। मोहम्मद उस्मान की भी बात करनी ज़रूरी है। या यस यू कैन आर्ग्यू कि वो प्लेइंग 11 में उनकी जगह बनती है नहीं बनती है, लेकिन अगर वो प्लेइंग 11 में है तो क्या नंबर 6 पर सही नंबर है उनका? क्या हम इंसाफ कर रहे हैं उनके साथ भी, उनको मौका मिल रहा है नंबर 6 पे? देखिए, मुल्तान सुल्तान से टॉप ऑर्डर में ये बैटिंग करते रहे हैं, इनका भी वही रोना है जो कि मोहम्मद हारिस का है,
क्योंकि उनके साथ आपने फेयर काम नहीं किया। वो तो यही कहेंगे कि यार मेरा जो नंबर नहीं था, मैं सेंचुरी करके ओपनर की हैसियत से उसके बाद आपने नंबर 6 पे खिला के मुझे ज़ाया कर दिया। वहाँ पर भी बाय द वे उन्होंने ओमान के ख़िलाफ़ मैच में 50 किए, आपको मैच जिताया। आज के मैच में अगर आप मुझसे पूछें क्या ज़रूरत थी फ़खर जमान को खिलाने के लिए, वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं खेल रहे, नंबर 5 पर आप हसन नवाज़ को ट्राई करते, आप यंग गन को टीम पे हिस्सा बनाते, आज आप बाहर बैठाते मोहम्मद नवाज़ को और उस्मान तारिक को प्लेइंग 11 में रखते, और शाहीन आफरीदी को आज आप बाहर बैठाते, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, सिकंदर बात कर रहे हैं, राशिद लतीफ़ साहब बात कर रहे हैं, आप आज बैठाते शाहीन शाह आफरीदी को, और लास्ट मैच का प्लेयर ऑफ द मैच है वसीम जूनियर, आज आप उसको खिलाते, और टूर्नामेंट का पहला मैच है और कप्तान खुद ये बात कर रहे हैं टॉस के ऊपर कि इस पिच के ऊपर जो है बॉल स्पिन करेगा, तो आपने स्पिनर को ही बाहर बैठा दिया। राशिद लतीफ़ साहब थोड़ा कुछ जिम्बाब्वे को भी आप उस कप्तान की बात तो नहीं कर रहे जिसने कहा था कि अगर मेरी कप्तानी के अंदर हसन नवाज और फलाना फलाना ना बन सका तो मेरी कप्तानी का फायदा कोई नहीं, उसी कप्तान की बात कर रहे हैं। हमारे कप्तान सलमान अली आ गए हैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ। जी तो उसी ने कहा था फिर ये भी, उसने तो ये भी कहा मैं जरा जिम्बाब्वे में भी आ जाता हूँ। यंगस्टर्स ना बन सके तो फिर मेरी कप्तानी का फायदा क्या? सिकंदर रजा की कप्तानी में जिम्बाब्वेन टीम आई है ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए, और सिकंदर रजा ने पाकिस्तान में बड़ी क्रिकेट खेली है, बड़े कॉन्फिडेंट और अच्छे प्लेयर हैं। जिम्बाब्वे की इस टीम में भी कुछ नए चेहरे आपको नजर आएंगे। फिर बेनेट ने जो पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी मैच हारा था उसमें रन स्कोर किए थे, हाईएस्ट रन स्कोरर भी हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इस पाकिस्तान टेकिंग देम टू सीरियसली, ये सवाल बनता है क्योंकि हम बड़ा पक्का स्क्वाड खिला रहे हैं उनके खिलाफ। ये सीरियसली सारे मैच सीरियसली खेलते हैं, और इन जिम्बाब्वे तो देखिएगा हम कैसा खेलेंगे, एक इंच भी नहीं छोड़ेंगे। खैर एनीवे, सिकंदर रजा यार बहुत आला प्लेयर है, बहुत ही उम्दा, और शुरू में बहुत इंप्रेसिव नहीं थे, मतलब 6 साल 7 साल पहले देखें, लेकिन ग्रेजुअली अपने आप को उन्होंने बहुत ही अच्छा किया। अपग्रेड होता है ना, जिस तरह से अपग्रेड किया उसने, और लास्ट 2-3 PSL जो लाहौर कलंदर से खेले हैं या जिम्बाब्वे से उन्होंने इनिंग्स खेली हैं, वो हार नहीं मानने वाला प्लेयर और कैप्टन हो और डीप खेलने वाला प्लेयर है। उनकी वजह से इनकी टीम में एक नज़र आती है कि हाँ ये एक प्लेयर है जो कि जितवा सकते हैं। बाकी और भी प्लेयर हैं, बॉलिंग है इनके पास, यंग बॉलिंग है, यंग बैट्समैन है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की टीम बहुत टू स्ट्रॉन्ग है इनके लिए, मुझे ऐसा लगता है आज के मैच। सिक भाई, जिम्बाब्वे के खिलाफ हम बड़ा तगड़ा स्क्वाड लेकर ग्राउंड में उतर रहे हैं, ये कहना बनता है क्योंकि हमने सारे रिलायबल प्लेयर्स को टीम में शामिल किया है, कहीं कोई हमें रिस्क टेकिंग नज़र नहीं आ रही है। आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि सलमान मिर्ज़ा को तो हमने शामिल किया है टीम में, बट दैट्स इट, इज़ दिस द राइट स्टेप? नहीं देखिए, अभी तो पहला मैच है ना, चलिए आपने खिला, अगले मैच में हम देखेंगे कि वो कुछ चेंज। पहला मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ है सर। नहीं कोई बात नहीं, तो श्रीलंका कौन सी, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, वो ऐसी कोई नई टीम नहीं है। आप अच्छी टीम हो बुरी टीम हो, यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग। 2 लड़के हर मैच में चेंज हों तो फिर जाके पता चलेगा कि अब जो हमारा कोच है उसका जहन न्यूजीलैंड के तौर पे चल रहा है, पाकिस्तानी के तौर पे नहीं चल रहा। मैं तो यही लास्ट टाइम रोया था कि जब ये जो फॉरेनर्स हैं जब अपने मुल्क में करते हैं तो ये बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ करते हैं, स्टार को बिठाया हुआ है, फलां को बिठा देते हैं, मार्च को बिठा देते हैं, दूसरे को खिला रहे होते हैं, मगर जब पाकिस्तान आते हैं तो अपनी प्रोफाइल के लिए ऐसे फंसे हुए होते हैं कि बस मैच जीत जाऊँ मैं, कुछ हो जाए मैच जीत जाऊँ, ताकि उनका प्रोफाइल बना रहे। देखिए जी, मैं 6 मैच खेला था, 5 जीत गया, फाइनल हार गया, ये 5 जीता था मैं। तो ये चीज़ वो मेरे ख्याल से करना चाहते हैं, जिसका मुझे बहुत सख्त इख्तलाफ है, और मैं उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। या हम काफ़ी अरसे बाद मिल रहे हैं। दानिश भाई, ये वही कोच हैं जिन्होंने कहा था कि बाबर वो कम बैक करेंगे, उनको ये चीज़ों की ज़रूरत है इम्प्रूव करने की, और बगैर कुछ खिलाए ले आए थे, ये वही सारे सवाल आप दानिश से ही कर लेंगे। ये मासूम, बड़े ही मासूमाना सवाल है, तो मैं मुस्कुरा के नीचे देखता हूँ और मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ जाता हूँ, बिकॉज मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ जब तकलीफ होती है। नहीं, ये फील्डिंग तो कोच की बात हो रही है, फील्डिंग कोच। या काफ़ी अरसे बाद हम प्रोग्राम में मिले हैं। हमने काफ़ी अरसा जो पिछले 5-6 सालों में प्रोग्राम किए हैं, फ़हीम अशरफ को बड़ा क्रिटिकली एनालाइज एटलीस्ट मैं करता आया, सवाल भी मैंने बड़े तीखे किए फ़हीम अशरफ से मुतालिक। रीसेंट टाइम्स में फ़हीम अशरफ ने अच्छा परफॉर्म किया या उन्होंने विकेटें भी लिए हैं जहाँ जहाँ उनको मौका दिया गया है, उन्होंने रन्स भी किए हैं। क्या हम फ़हीम अशरफ को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं? क्या हम उनको बेहतर रोल दे सकते हैं? अगेन देखें, होना वही है जो टीम मैनेजमेंट चाहती है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऑप्टिमाइज्ड लेवल पे देखें, हर एक प्लेयर को उससे बेहतर डिराइव कर सकें। हालिया क्रिकेट में अगर दानिश आप देखें तो मोस्ट इम्प्रूव प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट में फ़हीम अशरफ हैं। मेरा जहन ये सवाल करने पर मजबूर है कि चलें ठीक है, वाइट बॉल के कैप्टन शाहीन हैं, T20 के कैप्टन सलमान आगा हैं, लेकिन दोनों फॉर्मेट के कोच तो
माइक हेसन है ना, मैं ये समझ नहीं पा रहा कि हम एक बार कहते हैं कि यार हमारे पास जितने भी बॉलर हैं वो पुराने बॉल के बॉलर हैं, तो यार फ़हीम अशरफ ने एशिया कप में करके बताया आपको कि नई बॉल से वो कैसे डिलीवर कर सकता है। और फ़हीम अशरफ को जब आप इतने सारे टू मच ऑलराउंडर खिला रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको फ़हीम अशरफ को एक रोल देना चाहिए कि फ़हीम अशरफ साहब को आपको मिडिल ऑर्डर में लेकर आना चाहिए। लेकिन कभी फ़हीम अशरफ खेल रहे होते हैं तो लगता है कि वो सिर्फ फील्डिंग करने के लिए खड़े हुए हैं और आप उनको लेट ऑर्डर में बैटिंग कराते हैं, वहाँ पर वो कोई 12 गेंदों पर 25-30 रन आपको करके देते हैं। जहाँ आपने उनसे बॉलिंग कराई उन्होंने उम्मीदों को पूरा किया। तो मेरे समझ से बाहर है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद फिर मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि जो परफॉर्म कर रहा है वो अगले मैच में बाहर बैठ रहा है, जो कुछ नहीं कर रहा वो परफॉर्म कर रहा है। मैं इसकी मिसालें आपको देने के लिए तैयार हूँ कि पाकिस्तान टीम में जनाब नहीं थे अबरार, 3 मैचों में 10 आउट उन्होंने किए हैं। आज थैंक्स गॉड वो खेल रहे हैं, प्लेइंग 11 के अंदर हैं। आप देखिए लास्ट मैच के मैन ऑफ द मैच कौन है अगेंस्ट श्रीलंका, आखिरी मैच के मोहम्मद वसीम जूनियर। जिस तरह इन्होंने बताया कि 17 मैचों में वो बाहर बैठे हुए थे, फैसल अकरम को आपने बाहर बैठाया, उसने 2 विकेटें आकर आपको लेकर दी। तो जो बाहर बैठा हुआ है वो आ रहा है, वो एक मौके से फ़ायदा उठा रहा है। और जिनको आप खिलाए जा रहे हैं, मेरा बहुत बड़ा इख्तिलाफ है कि आज नहीं खेलना चाहिए था फ़खर जमान को, आज आप खिलाते हसन नवाज़ को, नंबर 5 पर खिलाते, क्योंकि आज जो है वो फ़खर जमान के खेलने की वजह से जो है वो ख़तरे में पड़ गई है कप्तान सलमान अली आगा की जगह, क्योंकि अब वो अपने आप को और डिप करेंगे, नंबर 5 पर वो खेलने के लिए आएंगे। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि कुछ प्लेयर जो हैं वो इस वक्त हॉट वाटर में चले गए हैं। विकेट कीपर उस्मान हो गए, अब साहबजादा फरहान भी जो है वो मुश्किल सूरत हाल से दो चार होंगे, क्योंकि डेफिनेटली अब प्रेशर उनके ऊपर होगा। क्योंकि मसला ये है कि साइम अयूब बॉलिंग की वजह से बच जाएंगे, बाबर आजम तो नंबर 3 पर खेलेंगे, अब फ़खर जमान आए हैं नंबर 4 के ऊपर। तो अगर कोई इन 4 में से परफॉर्म नहीं करेगा तो आप ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं राशिद लतीफ़ साहब, अहमद शहजाद, सिकंदर बख्श, किसी एक को बाहर जाना पड़ेगा। और सबसे वीक लिंक साहबजादा फरहान। अहमद, आइडियली तो यही होना चाहिए ना, रूल ऑफ थंब होना चाहिए कि अगर पिछली सीरीज़ में या आखिरी खेले जाने वाले मैच में किसी लड़के ने इम्प्रेस किया हो, परफॉर्म किया हो, तो उसको ख़ास तौर पे आप कॉन्फिडेंस दें और अगले मैच के लिए टीम में शामिल करें। अगर वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं भी है तो आप कुछ ना कुछ क्रिएट करें अपॉर्चुनिटी उस प्लेयर के लिए, होना तो यही चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त पाकिस्तान टीम में। अहमद, हमारे पास 1 मिनट है तो प्लीज़ कीप इट ब्रीफ। जी दानिश भाई, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। देखिए कहीं भी आप जाते हैं क्रिकेट में, उसमें कुछ नॉर्म्स हैं, आप उसको फॉलो करते हैं, आप नॉर्म से नहीं हटते हैं, आप आउट ऑफ द ब्लू चीजें नहीं करते हैं, ऑब्वियस नहीं होते हैं। देखिए मैचेस आप पहले भी हारते थे, लेकिन जितनी तनकीद अब हो रही है, जो परफॉर्मेंसेज हैं, मैं उसके बाद भी देख रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये साइन ऑफ कंसर्न है, ये पहले नहीं होता था। पहले आप इतना हारते थे तो आपको तब्दीलियां हर शोबे के अंदर नजर आती थी, जिसके बाद बेहतरी आना स्टार्ट होती थी, फ्रेश लोग आते थे, फ्रेश माइंड आते थे, वो फ्रेश स्ट्रेटजीज लेके आते थे। इस दफा तो आप ये कर रहे हैं कि आप कहते हैं कि ठीक है आप करते रहें जो आपकी मर्जी है, लेकिन हम आपको डे आफ्टर डे बता रहे हैं कि ये सारी चीजें आप गलत कर रहे हैं। फिर आपने जो सबसे गलत चीज की है वो गैरी कर्स्टन को आपने सिर्फ इस वजह से बाहर निकाल दिया कि शायद लोग कह रहे हैं कि वो आपकी बातें नहीं मान रहा था जो कि माइक हेसन मान रहा है। अहमद, अनफॉर्चुनेटली एज मच एज वी लव लिसनिंग टू यू एंड हियरिंग यू, हमारा टाइम खत्म हो गया। अहमद शहजाद, राशिद साहब, सैयद याह्या हुसैनी, बहुत शुक्रिया आपका। सिकंदर बख्श, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान आर बॉलिंग फर्स्ट, नो मैटर व्हाट डिफरेंसेस वी हैव या डिफरेंसेस ओपिनियन हो, वी विश दैट आवर टीम विंस एंड विंस कन्विंसिंगली। एंजॉय द मैच। अल्लाह हाफिज़।